हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन सामने आई है जो उन सभी लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग अलग दर्ज है। अभी देश के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में यह अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि लाखों लोगों के आधार कार्ड में नाम अलग है, पिता का नाम गलत है, जन्मतिथि मेल नहीं खाती और वोटर ID में भी अलग जानकारी दर्ज है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे लोग अपना SIR प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे? किस दस्तावेज के आधार पर सही जानकारी दर्ज करनी है? आधार के अनुसार या वोटर कार्ड के अनुसार? साथ ही दोस्तों, 11 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची भी जारी की जाएगी। यानी 11 दिसंबर से पहले आपको सचेत होना होगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में उन नामों की लिस्ट दिखाई देगी जिनको संभावित रूप से काटा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल यूपी में 3 करोड़ लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गलत भरा गया गणना प्रपत्र। दोस्तों, इसको लेकर भी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी पूरे देश के नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी SIR केवल 12 राज्यों में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि जैसे ही इन 12 राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी होगी, SIR पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यानी आगे चलकर देश का कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं रहेगा। ऐसे में जब आप फॉर्म भरें तो बहुत सोच समझकर भरें, क्योंकि फॉर्म में की गई एक भी गलती आपकी वोटर लिस्ट में नाम हटवा सकती है या आपका नाम आगे रिवीजन लिस्ट में शामिल ही नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जिन लोगों ने BLO से मिले SIR गणना प्रपत्र में 2003 से जुड़ी जानकारी गलत भरी है या बिल्कुल ही नहीं भरी, वे सबसे अधिक जोखिम में हैं। जो कॉलम 2025 की जानकारी के लिए था उसे सही भरना था और साथ ही 2003 की वोटर लिस्ट से संबंधित कॉलम ठीक से भरना अनिवार्य था। नियम यह था कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम मिला तो आपको उसी कॉलम में दर्ज करना था। अगर 2003 में आपका नाम नहीं मिला लेकिन आपके माता पिता या दादा दादी का नाम था तो उनके नाम डालने थे। पर बहुत से लोगों ने उल्टा पुल्टा भर दिया। कोई जहां 2003 का नाम भरना था वहां 2025 का भर दिया। किसी ने माता पिता का नाम भरना था पर उसे छोड़ दिया। कुछ लोग तो दोनों कॉलम खाली छोड़ आए क्योंकि उन्हें लिस्ट नहीं मिली या समझ में नहीं आया। ऐसे गलत भरे हुए SIR फॉर्म वाले लोग अब परेशानी में हैं, क्योंकि फॉर्म जमा हो गया है और ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बन चुका है। लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम होने के बावजूद उन्होंने गलत कॉलम भर दिया, तो अब सुधार करना होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है तो यह समझ लें कि SIR फॉर्म में आपका नाम, EPIC नंबर, QR कोड, फोटो और पिता का विवरण भरना होता है। इसके अलावा पिता का EPIC नंबर, आपका आधार नंबर, ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। अब बहुत से लोग यह गलती कर देते हैं कि वे विवरण आधार कार्ड के अनुसार भरते हैं, लेकिन ऐसा कतई ना करें। आपका फॉर्म हमेशा वोटर ID कार्ड के आधार पर ही भरना चाहिए, क्योंकि अंतिम सत्यापन आधार से नहीं किया जाएगा। आपका पूरा डाटा वोटर कार्ड के रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा। इसलिए फॉर्म हमेशा EPIC कार्ड के अनुसार ही भरें। अब बात उन लोगों की जो पहले ही अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं।
कई लोगों ने आधार कार्ड के आधार पर अपने पिता का नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी भर दी है क्योंकि उनके वोटर कार्ड में गलत जानकारी थी। अगर आपने भी ऐसा किया है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार करें। यदि आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में शामिल हो जाता है तो उसके बाद आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड के अनुसार सही करवा सकते हैं। या यदि आप आधार कार्ड की जानकारी को बनाए रखना चाहते हैं तो वोटर कार्ड को आधार के अनुसार अपडेट करवा लें। लेकिन फिलहाल किसी भी दस्तावेज में बदलाव करने की गलती ना करें। अगर आप अभी वोटर कार्ड या आधार में सुधार करवाने जाएंगे और उसी दौरान आपका वेरिफिकेशन शुरू हो गया तो जानकारी में मिसमैच पाए जाने पर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट से हटाया भी जा सकता है। अभी तो आपके नाम के शामिल होने की संभावना अधिक है, इसलिए कोई भी परिवर्तन बाद में करें, अब भी नहीं। क्योंकि जब बीएलओ आपका फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करेगा तो सिस्टम आपके ईपीआईसी नंबर, फोटो, क्यूआर कोड और पुरानी विवरणों के आधार पर वेरिफिकेशन करता है। ऐसे में यदि आपने आधार कार्ड के अनुसार वोटर कार्ड में बदलाव कर लिया या आधार कार्ड अपडेट करा लिया और आपका नया फोटो अपलोड हो गया तो फॉर्म में पहले लगे फोटो तथा जानकारी से यह मेल नहीं खाएगा। इस तरह की छोटी सी फोटो मिसमैच या नाम मिसमैच होने से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट से पूरी तरह हट सकता है। अब बात करें जो 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की बात आ रही है। इसमें ज्यादातर मृतक, अनुपस्थित या पहले से कहीं और दर्ज नामों की श्रेणी है। विभिन्न जिलों की रिपोर्ट्स के अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित या पहले से किसी अन्य जगह दर्ज हुए वोटर्स की संख्या बहुत अधिक पाई जा रही है। अभी तक मिली रिपोर्टों में कहीं कहीं यह आंकड़े 20% से भी ऊपर दिख रहे हैं और कुछ स्थानों पर जैसे लखनऊ और गाजियाबाद यह प्रतिशत 25% से 30% तक बताया जा रहा है। यानी मतदाता सूची में ऐसे कई नाम हैं जिनका वास्तविकता से मेल नहीं बैठ रहा। कुछ तो समय के साथ स्थानांतरित हो गए, कुछ मृत घोषित हैं, कुछ अनुपस्थित दिख रहे हैं। इसीलिए प्रशासन गहन पुनरीक्षण कर रहा है और उसी काम के तहत ड्राफ्ट सूची निकल रही है। एसआईआर टीम और अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच में पूरे यूपी में लगभग 6% ऐसे वोटर मिले हैं जो अपने पते पर मौजूद नहीं थे। लगभग 10% लोग स्थानांतरित पाए गए हैं और लगभग 4% मृतक मतदाताओं के नाम अब भी सूची में दर्ज हैं जिन्हें हटाया जाएगा। 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा कराए जाने हैं और इसी के बाद जांच तेज कर दी जाएगी। सबसे पहले मृतकों के नाम सूची से निकाले जाएंगे। इसके बाद उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे जिनकी एंट्री तो उसी क्षेत्र में है लेकिन बीएलओ कई बार घर जाकर भी उन्हें नहीं मिल पाए। ऐसे मतदाताओं को अनुपस्थित की श्रेणी में डालकर उनका नाम हटाया जाएगा। इसी तरह जहां किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह लिस्ट में पाया गया है वहां डुप्लीकेट एंट्री भी हटा दी जाएगी। दोस्तों, अगर गलती से आपका नाम भी ड्राफ्ट सूची से कटता है तो आपको चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आपसे फॉर्म भरते समय भी आपसे कोई गलती हो चुकी है तो फिलहाल एक राहत की बात यह है कि इन गलतियों को आप अभी भी सुधार सकते हैं। जिन लोगों ने 2003 वाला कॉलम गलत भरा है, चाहे पहला विकल्प हो या दूसरा, उन्हें तुरंत सुधार आवेदन करेक्शन एप्लीकेशन ईआरओ यानी एसडीएम ऑफिस में जमा करना होगा। यदि आपका या आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में मिलता है पर आपने गणना फॉर्म में सही विकल्प नहीं भरा तो भी यह सुधार करना अनिवार्य है। आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि फॉर्म में कहां गलती हुई है।
वह आपको सही प्रक्रिया बताएंगे और सुधार हेतु आवेदन भरने में सहायता करेंगे। इस आवेदन को जमा करने के बाद एसडीएम ऑफिस आपका डाटा ठीक करवा देगा और बीएलओ 2003 वाले विवरण को दोबारा सही भरकर फॉर्म को अपडेट करा देगा। इस तरह आपका एसआईआर फॉर्म संशोधित होकर समय पर सही स्थिति में पहुंच जाएगा, ताकि 11 दिसंबर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम बिना किसी परेशानी के दिखाई दे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी एसआईआर से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।